कभी सोचा है कि ये दुनिया खत्म कैसे होगी? क्या सब कुछ आग में जलकर राख हो जाएगा या फिर एक बर्फीली खामोशी में हमेशा के लिए जम जाएगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी एक बहुत ही छोटी सी लेकिन गहरी कविता फायर एंड आइस में इसी बड़े सवाल को उठाया है। तो चलिए आज इंसान की दो सबसे खतरनाक भावनाओं के इस सफर को समझते हैं। तो कविता शुरू ही होती है एक बड़े सवाल से। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में खत्म होगी, कुछ कहते हैं बर्फ में। मतलब फ्रॉस्ट हमारे सामने दुनिया के अंत के दो बिल्कुल अलग अलग नज़ारे रख रहे हैं। एक तरफ है सब कुछ जला देने वाली आग की धधकती हुई ज्वाला और दूसरी तरफ है सब कुछ जमा देने वाली बर्फ की ठंडी खामोशी। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं आग की। वो ताकत जो गर्म है, तेज है। पर यहाँ कविता में आग का मतलब सिर्फ वो आग नहीं है जो हम देखते हैं। नहीं, ये इंसान की अंदर की एक बहुत ही पावरफुल भावना का प्रतीक है। कविता में आग को सीधे सीधे जोड़ा गया है डिजायर यानी इच्छा से। ये वो चाहत है जो कभी खत्म नहीं होती, जो इंसान को हमेशा और ज्यादा पाने के लिए मजबूर करती है। और आखिर में ये इच्छा इंसान को अंदर से ठीक वैसे ही जला देती है जैसे आग पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है। और बात सिर्फ इच्छा तक ही नहीं रुकती है ना? इसी इच्छा से जन्म होता है लालच का, लोभ का, वासना का। और फिर यही चीजें वजह बनती हैं लड़ाई झगड़े की यानी संघर्ष की और बेहिसाब गुस्से की। ये सारी भावनाएं आप कह सकते हैं आग की ही अलग अलग लपटें हैं, गरम, तेज और विनाशकारी। अब देखिए यहाँ पर फ्रॉस्ट इसे पर्सनल बना देते हैं। वो कहते हैं जहां तक मैंने इच्छा को चखा है मैं उन लोगों के साथ हूं जो आग का पक्ष लेते हैं। वो एक तरह से मान रहे हैं कि हाँ, मैंने खुद इस एहसास को महसूस किया है और मैं जानता हूं कि ये कितनी ताकतवर है। इसीलिए वो उन लोगों से सहमत हैं जो मानते हैं कि दुनिया को खत्म करने के लिए तो भाई आग ही काफी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आग के ठीक उलट फ्रॉस्ट एक और विनाशकारी शक्ति का जिक्र करते हैं। ये है बर्फ, एक ऐसी ताकत जो जलाती नहीं बल्कि सब कुछ जमा देती है। ये शायद धीमी हो पर है उतनी ही खतरनाक। तो अगर आग इच्छा है तो बर्फ क्या है? बर्फ है नफरत। ये वो एहसास है जो दिलों को गर्म नहीं करता बल्कि पत्थर जैसा ठंडा और सख्त बना देता है। ये रिश्तों को जलाती नहीं बल्कि हमेशा के लिए जमा देती है। और जहां नफरत होती है वहां क्या क्या होता है? वहां आती है क्रूरता, असहिष्णुता और कठोरता। वहां जन्म होता है उदासीनता का, जब हमें दूसरों के दुख से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब इंसानियत ही खत्म हो जाती है। और अब कविता एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। फ्रॉस्ट एक हैरान कर देने वाला आइडिया सामने रखते हैं। वो कहते हैं लेकिन अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना हो तो मुझे लगता है कि मैं नफरत के बारे में भी काफी जानता हूँ। मतलब अगर दुनिया आग से बच भी गई तो चिंता की बात नहीं, तबाही का एक और रास्ता भी है। और उन्होंने उस रास्ते की ताकत को भी बहुत करीब से देखा है। तो अब हमारे सामने विनाश के 2 रास्ते साफ हैं। एक तरफ है आग यानी इच्छा और गुस्से से होने वाली धधकती हुई तबाही, और दूसरी तरफ है बर्फ यानी नफरत और बेरुखी से होने वाली ठंडी खामोश तबाही। रास्ते अलग अलग पर मंजिल एक ही है। तो सवाल ये है कि इन 2 बराबर की ताकतों में से फ्रॉस्ट के हिसाब से आखिर जीतेगा कौन, आग या बर्फ? दुनिया का अंत आखिर होगा कैसे? चलिए देखते हैं उनका फाइनल फैसला क्या है। और कविता का अंत होता है इन ठंडी लेकिन बहुत पावरफुल लाइनों से, ये कहने के लिए कि विनाश के लिए बर्फ भी महान है और पर्याप्त होगी। ये जो आखिरी शब्द है ना, सफाइस या पर्याप्त, यही पूरी कविता का सार है। फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि आग की जरूरत ही क्या है? दुनिया को मिटाने के लिए तो अकेली नफरत की खामोश ठंडक ही काफी। तो असल में ये कविता आग या बर्फ की है ही नहीं, ये तो हमारे बारे में है, इंसानों के बारे में। असली खतरा बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हमारी बेकाबू इच्छा और नफरत ही वो ताकतें हैं जो इस दुनिया को खत्म कर सकती हैं। ये कविता एक तरह का आईना है जो हमें हमारे अंदर छिपी इन्हीं ताकतों के बारे में चेतावनी देती है। चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं कि एग्जाम के लिहाज से इस कविता से कौन कौन से पॉइंट्स सबसे जरूरी हैं। सबसे पहले इसका सेंट्रल थीम यानी केंद्रीय विचार। इसमें 3 बातें याद रखनी है। पहली, इंसानी भावनाएं जैसे इच्छा यानी आग और नफरत यानी बर्फ विनाशकारी हैं। दूसरी, अगर इन भावनाओं पर काबू नहीं पाया गया तो ये अकेले ही दुनिया को खत्म करने के लिए काफी हैं। और तीसरी, ये कविता इन खतरनाक भावनाओं के खिलाफ एक चेतावनी है।
एक बार पूरी कविता पर नजर डालिए, सोचिए, बस 9 लाइनों में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कितनी गहरी बात कह दी है। इसकी यही सादगी ही इसे इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। अब आते हैं पोएटिक डिवाइसेस पर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे जरूरी है सिंबलिज्म, मतलब प्रतीकवाद। आग इच्छा का प्रतीक है और बल्ब नफरत का। फिर है राइम स्कीम, ABA, ABCB, BCB। इसके अलावा इमेजरी, यानी आग और बर्फ के विपरीत चित्र, और समसे में एलिट्रेशन का भी इस्तेमाल हुआ है। सोचिए, ये कविता 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, पर क्या इसका संदेश आज पुराना हुआ है? आज जब हमारे पास दुनिया को खत्म करने के इतने नए नए तरीके हैं, क्या असली खतरा आज भी हमारे अंदर की वही आग और वही बर्फ ही नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे लिए छोड़ गए हैं। इस पर जरूर सोचेगा।